नमस्कार मित्रों। धनु राशि वालों, गुरु जो है 2 जून को कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे ये उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। ये आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं और आपको अपने स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय 2 जून से लेकर और 31 अक्टूबर तक जब गुरु कर्क राशि में रहेंगे, तब गुरुदेव अतिचारी मोड में रहेंगे। अतिचारी मोड का मतलब ये होता है कि वो बहुत तेजी से स्पीड से चल रहे होंगे और हर बार उसकी उनकी स्पीड जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। इसको अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि जब गाड़ी को हम एक्सीलेटर देते हैं तो एक्सीलेटर देते ही गाड़ी स्पीड पकड़ने लग जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है। वही मोड इस वक्त गुरुदेव का चल रहा है। तो बहुत सारी आपके जीवन में जो घटनाएं हैं वो इतनी तीव्र गति से होगी कि आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे या पकड़ने में आपको बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन जो है बहुत अशांत और विचलित रहेगा। इसलिए ये समय जितना आप मन को काबू करके अपने एक तरह से ध्यान और मेडिटेशन करके आप जब फैसला लेंगे वही फैसले सही होंगे। जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। अतिचारी मोड आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं अब आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन देने वाला हूं, आप उसको नोट करें और लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रिडिक्शन है कि गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में मूव करेंगे 2 जून से लेके 18 जून तक। तो ये एक ऐसा समय है जब आपको अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेके बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ अगर आपको किसी प्रकार से स्वास्थ्य में प्रॉब्लम नजर आती है तो उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि वो एक संकेत देंगे कि आने वाला समय और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए इस बात को नहीं चूकें। किसी प्रकार की कोई आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए और चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा इसमें फायदा मुझे दिखाई देता है। इनहेरिटेंस का और प्रॉपर्टीज का आपको फायदा मिल सकता है और इंश्योरेंस वगैरह का भी आपको फायदा मिल सकता है। जॉइंट कोई फाइनेंसेस हैं तो उसका भी आपको विशेष फायदा इस समय मिल सकता है। अब आपको सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ मैं आ रहा हूँ। सेकंड प्रिडिक्शन जो है, गुरुदेव जो है गुरु 18 जून से और 19 अगस्त के बीच में पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि देव जो है आपके सेकंड और थर्ड लॉर्ड है और 4th हाउस में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भी है। बृहस्पति जो है शनि देव पे दृष्टि बड़ा स्ट्रांग नवी दृष्टि डाल रहे हैं 9th हाउस। तो इससे आपके जीवन में प्रॉपर्टीज रिलेटेड मैटर्स जो है वो सुलझ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको रेंट आउट करनी है, प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट लेना है या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है, तो वो सारे बेनिफिट आपको इस समय 18 जून से 19 अगस्त के बीच में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स की हेल्थ में भी बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होगा और घर के कामों में, घर को लेके भी आप कुछ ना कुछ रेनोवेशन में खर्चा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जो आपके लिए बेनिफिशियल मुझे दिख रहा है। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन में जो है, गुरुदेव 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच में अश्लेषा नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध जो है आपके 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है। यहाँ पे चेंज इन करियर का योग बनता है। आप चेंज इन प्लेस भी हो सकता है करियर के कारण। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नई जॉब में आप जा सकते हैं, या आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, या आप चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। चेंज ऑफ ऑफिस भी हो सकता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। प्रोफेशनल्स के लिए ये समय जो है शानदार रहेगा और वो अपनी समझ और गहराई से, या आपकी जो एक डीप समझ, एक रिसर्च वाली जो समझ है, उसके कारण आप बहुत सारे बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे। और जो बिजनेसमैन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर है, उनके लिए ये बेहतरीन समय रहने वाला है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर के बीच में राहु केतु का बहुत स्ट्रांग प्रभाव भी रहने वाला है। तो ये यात्राओं को भी इंडिकेट करता है कि बहुत सारी यात्राएं होंगी। वो छोटी यात्रा भी हो सकती है और बड़ी यात्रा भी हो सकती है। खाली बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा।
मतलब इतनी भागदौड़, इतना ज़्यादा एंजाइटी और प्रेशर में रहेंगे, वो भी साथ में चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका पेट ठीक रहे, आपका लीवर ठीक रहे, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो ठीक रहे। आपको अपने हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच, क्योंकि राहु केतु के नक्षत्र का वेद हो रहा है इस समय, सबसे मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट आएगा राहु केतु का। तो दोस्तों, ये रहा आपका ये ऐसा कैसे आपका जाएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको विशेष तौर पे उपाय बताता हूँ। उपाय में आपको ये एक ऐसा समय है जब गुरु मंत्र करने से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर गुरु द्वारा दीक्षित है तो फिर आप उसी मंत्र को जाप करें। अगर आप गुरु द्वारा दीक्षित नहीं है तो जब 2 जून से 18 जून का समय आएगा, इस समय आप किसी गुरु से आप दीक्षा ले लें, जो भी आपके परंपरा के गुरु हैं या जो आपके फैमिली ट्रेडिशन से चलते आ रहे हैं, वहाँ आप दीक्षा ले लें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। नहीं तो आप किसी न किसी प्रकार का हवन ज़रूर करें, रेगुलर वे से आप हवन करें, उसका भी आपको विशेष फ़ायदा होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो आप पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, या आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की जो पवित्र नदियाँ हैं वहाँ पे आप स्नान करें और पितरों को तर्पण वगैरह दें और ईश्वर की प्रार्थना करें, तो उससे भी आपको बहुत विशेष बेनिफिट होने वाला है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि संतान रिलेटेड अगर कोई भी मैटर्स है तो उसको भी प्रायोरिटी देनी है, उसको ढीला नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों का गुरु बृहस्पति देव कर्क राशि में जो आएंगे उसका मैंने आपको प्रिडिक्शन दिए, 3 महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन दिए हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन नज़र आती है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये जो गोचर है आपके जीवन में एक उन्नति कारक हो, आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नमस्कार।